playing with the hip hop once again. In effect, feel the constant slamming up the baseline. Never mess around with the funk because I'm sticking, kicking, always finger licking. I don't need Halloween just to be trick or treating because I'm always on top. You ain't gonna walk into the job and tell you what's up. Welcome back to the Reactionist guys. We are back with another official trailer. इसके बारे में क्या कहें guys, हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं लेकिन ये सुर्खियों पे छाई हुई है ये फिल्म एंड मैं बहुत दिनों से guys इस कंटेंट के ऊपर मैं रिएक्ट करना चाहता था एंड बहुत सारी रिव्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी के बारे में। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म है जिसका सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से ज्यादा बेटर है। पहली ऐसी इंडियन फिल्म, आप समझ सकते हो कि कितने सारे लोग कह रहे हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ा क्लेम है। मतलब ट्रेलर में क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? We didn't get time to watch this film in theater. और जी हाँ, we are talking about 2018 which is starring Tovino Thomas, again the Malayalam superstar and my favorite after I watched Minnal Murali. So टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो इसके हिंदी ट्रेलर के ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। So let's get on with it. डैम का पहला गेट किसी भी वक्त खुल सकता है, जिसको देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। 3 दिन हो गए हैं मेरे पति को समंदर में गए। तू जिस आड़ में असिस्टेंट होगी ना, आगे से मैं वो नहीं करने वाला। भला कौन करेगा, तुम मछुआरों के बेटे हो। नहीं रहना मुझे घर में, जा रहा हूँ मैं। अनु तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। इतने ही फट्टू हो तो तुमने आर्मी ज्वाइन क्यों की थी? तुम फौज छोड़कर क्यों आ गए? बस फिर मैं वहाँ से डर के भाग आया। मैं एक पानी की बोतल अपने साथ ले जाऊँ? अरे ले लेना। देखा, एक बूंद पानी के लिए भी इन लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। मीडिया वाले, यही तो उनका काम है। एक लंबे अरसे के बाद इस डैम का शटर इनका नाम नहीं पता मुझे। पहला गेट 11 बजे खोला जाएगा, उसके बाद दूसरे और तीसरे गेट को खोलने का प्रोसेस शुरू होगा। चैरथनी बांध से भारी मात्रा में पानी छूटने की वजह से प्रशासन ने लोगों से हर समय सतर्क रहने का निवेदन किया है। इस तरह हम लास्ट मिनट कैंप कैसे बंद रख सकते हैं? तो आगे क्या सोचा? पूरा शहर पानी पानी हो रहा है, लोगों के मन में डर है। प्रशासन की तरफ से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाहर जाकर देखो तो पता चले गांव की क्या हालत हो रही है। पहले बारिश आती थी तो दिल को बहुत सुकून मिलता, पर अब लग रहा है कि जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। यहाँ पर हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। Oh God. Wow. Wonderful shot. Everyone is a hero. Wow. Save me before I'm gone forever. My God. So guys, we reacted on the official trailer for 2018 और क्या कहने guys, इसी रीजन से लोग इस फिल्म को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर की बात कह ले, टीजर की बात कह ले या पूरी की पूरी फीचर फिल्म के बारे में बात करें, ग्रिटी एक इसमें आपको अटेंशन देने का मन करेगा, आप फोकस्ड रहोगे इसमें, आप टेंस रहोगे, आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहोगे कि अगले सीन में क्या होने वाला है। अगर हम ऐसे ही सिमिलर डिजास्टर डैम की वजह से जो कुछ डिजास्टर्स हुए हैं पास्ट में हमारे देश में, a film on the same content was made a couple of years ago in 2011, that is Dam Triple Nine. उसको लेके काफी ज्यादा खबरें हुई थी गाइस, उस फिल्म को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट दैट फिल्म डिडंट गार्नर दैट मच ऑफ अटेंशन जब रिलीज हो गई थी, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ रियलिस्टिक फिल्म भी बनाने पड़ते हैं जब आप रियल कंटेंट को लेके अगर कुछ बना रहे हैं। एट द सेम टाइम उस डैम के लिए मतलब रियल लाइफ में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, सिर्फ मूवी को लिए राइट को भी नहीं, क्योंकि एक केरला में ऐसा डैम है, हम नाम नहीं लेना चाहते, ऐसा एक डैम है जिसको 999 इयर्स के लीज पे रखा हुआ था। हाउएवर it was not maintained as per the quality requirements there. तो उसका उतना ध्यान नहीं रखा गया था, तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई थी। बट 2018 जो इंसिडेंट है उस डैम से उसका कोई लेना देना नहीं है। पर इडुक्की डैम के बारे में जब कहा गया है किसी एक ट्रू इवेंट के ऊपर से इसको बेस किया गया है, एंड द इंसिडेंट व्हिच हैपेंस के हर एक इंसान मतलब जब वो कोई मुसीबत से लड़ता है वो सिर्फ
खुद नहीं लड़ता है, बहुत लोगों को वो मदद भी करता है, क्योंकि इंसान जब कुछ अच्छा करने की सोचता है वो सिर्फ अकेले की नहीं, वो इंसानियत के लिए वो अच्छा करता है। गाइस एक स्पेशल चीज इस वीडियो में मैं हम दोनों कहना चाहते हैं कि बेसिकली वी आर, मेरे डैड जो है वो मलयाली हैं एंड हमारा घर है एलपी डिस्ट्रिक्ट में। सो ये जो ट्रॉमा था, ये जो डिजास्टर डे था, हम इसके बारे में जानते हैं, हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे भी परिवार वहाँ पे थे एलपी डिस्ट्रिक्ट में। हमारे घर वाले बहुत ज्यादा इस चीज को लेके मतलब बातें करते हैं कि मॉनसून का वेदर आता है, हम यहाँ पे कोलकाता में रहते हैं, पर वी वर ऑल वरिड हमारे फैमिली मेंबर्स के बारे में, सिर्फ हमारे की नहीं, पूरे केरला में जितने भी लोग हैं, केरला वासी हैं या फिर आसपास के जितने राज्य हैं, क्योंकि अगर वहां पे ऐसा कुछ होता है तो दूसरे गांव जो होते हैं जिससे नदियां कनेक्टेड है उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। एंड वो 2018 में गाइस जो हुआ था, आप सबको पता था कि बहुत ही बड़ा मतलब हादसा हुआ था, कितने सारे लोग मारे गए थे, कितने लोग बेघर हो गए थे, बहुत लोगों का बहुत कुछ छूट गया था। आप समझ सकते हैं। इंसानियत है, इंसान होके पैदा हुए हैं तो लड़ना हमारी फितरत है, आगे बढ़ना हमारी फितरत है। उसी चीज को उसी चीज को ऑनर करते हुए हर एक इंसान की कहानी इस बार 2018 में दिखाई गई है। तो पहले मैं इस मूवी के जो जितने भी परफॉर्मेंस है, जितने एक्टर्स हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि गाइस इसमें बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो लगातार मतलब 40-50 साल से एक मलयालम मूवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत ही सीनियर एक्टर्स को लिया गया है इस मूवी में, जैसे कि टोविनो थॉमस तो है ही, वो आजकल के नए सुपरस्टार है, नए एक्टर हैं। पर अगर कुंचको बोबन के बारे में बात करें, आसिफ अली के बारे में बात करें, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट श्रीनिवासन सर के जो बेटे हैं विनीत श्रीनिवासन, वो भी हमने उन्हें देखा। एंड वी हैव सीन लाल बहुत ही बड़े एक्टर हैं एंड ही इज ए वेरी फेमस डायरेक्टर। राइट, उनका कॉम्बिनेशन जो होता था सिद्दीक लाल का कॉम्बिनेशन, उन्होंने मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, एंड दोस वर रीमेड इन हिंदी। आप नहीं मानेंगे कि बहुत ऐसे फिल्म्स हैं जो सिद्दीक और लाल ने मिलकर बनाए थे, उनको रीमेक किया था प्रियदर्शन सर ने। सो देयर इज दिस कॉम्बिनेशन। अलग पार्ट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो यहाँ पे और भी एक फेमस कॉमेडियन एक्टर को हम लोगों ने देखा, एक्टर कह सकते हैं, कॉमेडियन नहीं कहेंगे, इंद्रंस के बारे में हमें जो वो रेडियो में जो मैसेज सुन रहे थे, वो है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अपर्णा बालमुरली, कलैयरासन है, और फिर नारायण है, लाल दी तो है ही, सुधीश है, गिलू जोसेफ है, विनीता कोसी, अजू वर्गीस, तन्वी राम, शिवड़ा और गौतमी नायर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जूड एंथनी जोसेफ ने, एंड ही हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब। क्योंकि अगर हम एक रेफरेंस देते हैं गाइस, एक डिजास्टर फिल्म व्हिच इज रिलेटेड टू वाटर ट्रेजेडी, 2012 के बारे में अगर बात करें, उसका बजट था 1600 करोड़ का, और यहाँ पे वी हैव गॉट अ फिल्म व्हिच इज उसका भी एक डेट के साथ रिलेशन, एक कोइंसिडेंस है कि दोनों एक डेट से रिलेटेड है, व्हिच इज आफ्टर 2000। एक है 2012 और यहाँ पे है 2018। सो 2018 का ये जो फिल्म है, इसका बजट है 20 करोड़, एंड देन वी हैड 2012 व्हिच वाज मेड इन हॉलीवुड, जिसका बजट था 1600 करोड़। हाउएवर दे कुड नॉट मेक इट प्रैक्टिकल, ताकि दिल में लोगों के लगे कि क्या हो सकता है। हाउएवर रोनाल्ड एमरिक की फिल्म थी, वो ऐसे ही डिजास्टर टाइप के मसाला फिल्म, वो वहाँ के रोहित शेट्टी कह सकते हैं, ये ऐसे टाइप के फिल्म बनाते हैं, उनको बनाने में अच्छा लगता है। फाइन, दैट वाज अ डिफरेंट वे ऑफ आर्टिस्टिक लिबरेशन है। एंड गाइस, जब मैं ट्रेलर देख रहा था, एक चीज मैंने नोटिस की, जो एक मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला होता है, उससे पहले लोगों के चेहरे में जो डर है, जो इंटेंसिटी है एक्टिंग में, यू कांट मेक मतलब आप उस सीन को इतना भयानक और इतना डिजास्टर नहीं बना सकते ओनली और वीएफएक्स। आपको एक्टर्स के परफॉर्मेंस में वैसा दिखाना है कि कितनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है या फिर हो चुकी है। जो घुटन रहती है, जो डर रहता है, जो एक दहशत रहती है किसी अंजाम तक पहुंचने का, जो पता है कि मुसीबत आंखों के सामने है, बस घटने ही वाली है, उससे पहले जो पल होते हैं डर के, वो एक्टर्स के चेहरे में दर्शाए गए हैं यहाँ पे। और भी इतने बड़े बड़े नाम है गाइस, इनसे एक्टिंग नहीं होगी तो कौन करेंगे। और उसमें तो है, ट्रेलर के दौरान एक कैरेक्टर कहता है कि पहले बारिश के लिए हम वेट करते थे या फिर उसका इंतजार करते थे, बेतहाशा इंतजार करते थे, अब ऐसा लगता है कि ये खत्म हो जाए, इतनी जल्दी खत्म हो जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर जो फ्रस्ट्रेशन है वो समझ में आता है, जो आंखों के सामने जो पेन है वो दिखाया गया है, इसे दर्शाया गया है। और यहाँ पे मैंने ट्रेलर में देखा गाइस, कुछ एक्चुअल फुटेज भी वहाँ पे यूज किए गए हैं, जो असल में वहाँ पे हुए थे, जो रॉ फुटेज वहाँ पे यूज किए गए हैं। सो ओवरऑल गाइस, हमने जो देखा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने वही देखा, एंड वी लव द परफॉर्मेंस, वी लव द ट्रेलर, वी लव द एंटायर कॉन्सेप्ट, और जिस तरह से इसका जो विजुअली
प्रेजेंटेशन किया गया है वो हमें काफी पसंद आया। राइट, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट अखिल जॉर्ज फॉर द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ही इज, और उन्होंने काफी उम्दा काम किया है। जरा इसके म्यूजिक के बारे में मैं बात करूँ, नोबिन पॉल, जैसे हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे ट्रेलर और टीजर रिएक्शन में कहा है कि सिंक्रोनाइजेशन अगर इन चीजों का ना हो, फिल्म मेकिंग में सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा वर्क, इन सब का अगर सिंक्रोनाइजेशन एक साथ अगर काम ना करे तो फिल्म अच्छी नहीं बनती है। यहाँ पे हर चीज काम कर रही थी, एक्टर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, डायरेक्शन और डायरेक्टर ऑफ डायरेक्शन इन फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू जूड एंथनी जोसेफ, जिन्होंने इस कहानी को लिखा भी है, उसको डायरेक्ट भी किया है, और ये फिल्म ऑलरेडी आई गेस थिएटर्स पे लग चुकी है। इट हैज बीन डूइंग ग्रेट बिजनेस। अगर आप लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा होगा, वैसे हम लोगों भी नहीं देखा है, तो हम लोग जरूर जाएंगे इस फिल्म को जाके देखेंगे। आप भी जरूर जाइएगा, इस फिल्म को देखिएगा। आप यहाँ पे आके कमेंट में शेयर कर सकते हैं आपको ये फिल्म कैसा लगा, और आप ये भी बता सकते हैं कि हमारा ट्रेलर रिएक्शन आपको कैसा लगा। इससे कहने के लिए आपको हमारे चैनल पे आना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा हमारे सारे वीडियोस को, नोटिफिकेशन बिल में जाके सबसे पहले ऑल पे जाके सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके। आप चाहे तो हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, वी वुड लव दैट। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू और काफी और जगह पे हम लोग शेयर करते हैं, दैट इज इन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। और आपने हाल फिलहाल देखा ही होगा, वी हैड रिएक्टेड ऑन द टीजर फॉर स्पाई, जहां उस फिल्म के लीड हीरो निखिल सिद्धार्थ सर ने हमें अप्रिशिएट किया। He liked our tweet and he retweeted और उन्होंने खुद से ट्वीट किया, पर्सनली हमें अप्रिशिएट किया, एंड we thanks you निखिल सर that you appreciated our hard work, और आप हमारा ओपिनियन आपको अच्छा लगा है, and we will also appreciate your reactions, your reviews guys on Twitter and Instagram। हम जल्द से जल्द हम Facebook पे भी अपना पेज ओपन करने वाले हैं। All the links are given in the description। आप जाके तो वहां से आप क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे कंटेंट को फॉलो कीजिए, हमें प्यार दीजिए। एंड टिल देन दी रिएक्शन इज सेज जय हिंद।